व्यक्ति अपने झुंझलाहट की जाली भीतर से हटाकर जब झांके तो उसको ये मालूम चलता है कि भीतर कई भय के घेरे बैठे हुए हैं जो उसको गाहे बगाहे बारंबार डराने का काम करते हैं। यथार्थ में उनका कोई अस्तित्व नहीं, परंतु डर के वो झरोखे और डर की वो अवस्था तथा स्थितियाँ जब भीतर तक व्यक्ति को घेरे हुए होती है तो वो अपने निर्णय के साथ में प्रत्येक क्षण संशय प्राप्त करता है। वो प्रत्येक दिवस, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने के अंतराल के साथ में खुद को यही कहता रहता है कि इस महीने के साथ में इन EMIs की व्यवस्था क्या होगी, इस दिन में जिन लोगों से मुलाकात की स्थितियां हैं उसका क्या होगा, इस सप्ताह के साथ में किसी व्यक्ति विशेष को रुपए पैसे चुकाने थे उसका क्या होगा। व्यवस्थाएं हो रही है। ईश्वर प्रदत्त माध्यम से व्यक्ति अपने कर्म के साकार स्वरूप के साथ में चलते हुए उस व्यवस्था को देख भी रहा है, परंतु वर्तमान अवस्था में पूरे तरीके से घबरा कर बैठा हुआ है। वजह क्या है उसके पीछे? क्योंकि वो स्वयं के डर का सामना करना ही नहीं चाह रहा है, वहां से लगातार भागने का प्रयत्न कर रहा है। क्या होगा उसके पार जाकर, और क्या होगा उस अवस्था के साथ में जब वो यथार्थ में ये प्रश्न स्वयं से पूछने वाला होता है तो उसको पार नजर आने लगता है और वहां से उसके सारे ही भय हटने लगते हैं। विजुअलाइजेशन विद द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक अवस्था जब सामने आती है तो व्यक्ति ये जान पाता है कि ऐसा कई बार पहले भी हुआ, इन अवस्थाओं से निकले यहाँ तक पहुँचे हैं ना। इसी वजह से भय के उन तानों बानों को बहुत ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत ही नहीं और अपनी स्थितियों को बारंबार आगे बढ़ाने की जो अवस्था होती है उसके साथ में चलना, ये यथार्थ परख जीवन का आधार है। और इन सारी ही चर्चाओं के साथ हम आपके समक्ष यहाँ फरवरी 2024 का मासिक राशिफल शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं क्या कह रही है और किस तरह से यहाँ फल श्रुति यहाँ समक्ष है, इस ओर बढ़ने से पहले सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा यहाँ मकर राशि स्थान में 8 एवं 9 फरवरी 2024 के साथ में रहने वाले होंगे। मंगल अपने उच्च राशि स्थान में रहेंगे 5 फरवरी 2024 से। शुक्र की स्थितियाँ 11 फरवरी से मित्र राशि स्थान में यानी शनिदेव राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होंगी। मकर राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी शुक्र योग कारक होते हैं, तो वहीं बुध की स्थितियाँ 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि स्थान के साथ में ही गतिमान होती हुई सूर्यदेव 13 फरवरी से यहाँ द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। एक तरह से अष्टम के अधिपति का द्वितीय भाव में होना, पुनः अपने ही राशि स्थान को देखना, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में ही पिता के साथ युति संगत स्थितियों में आदर्श शत्रुवत ग्रम यहाँ एक तरह से परिवार भाव के साथ बना हुआ। राहु नैसर्गिक तौर पर बेहतर फल पराक्रम भाव में देते हैं, तो केतु नवम भाव में मोक्ष कारक ग्रह अध्यात्म भाव के साथ में गतिमान होते हुए वहीं जो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो चतुर्थ भाव में और पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। मन के भीतर की जो स्थितियां हैं वो पूरी ही ऊर्जा के साथ में चल रही है। आपके भीतर के स्पंदन पूरे तरीके से आपको यहाँ सहूलियत के साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। इस अवस्था के साथ में जीवन यात्रा को प्रतिध्वनित करते हुए आप यहाँ पर स्वयं को बेहतर से बेहतर आधार तथा नवाचार की तरफ लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। ये वो समय है जहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं, किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जाते हैं, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो पोजीशंस है, वो देखते ही बनती है। जो कह रहे हैं आप उसके पीछे तथ्य है, जो सुन रहे हैं आप उसके पीछे समझने की अवस्था है। जब ये दो बातें साथ में होती है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन के साथ में कहीं पर भी फ्लक्चुएशंस को नहीं देखता। वो ही अवस्था विशेष आपके समक्ष यहाँ प्रतिध्वनित होती चली जा रही है। तो वहीं लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगा, आर्थिक तौर पर बेहतरी है। 7.5 वैसे भी अपने अंतिम से अंतिम प्रवास क्रम की ओर अब अग्रगामी हो चुकी है। शनिदेव जो कुंभ राशि स्थान में चल रहे हैं उनकी अंशगत व्यवस्थाएं मध्याह्न से आगे बढ़ रही है और मध्याह्न से आगे बढ़ने का अर्थ ये होता है कि अब दूसरे छोर की तरफ जाने को उद्वत है ये ग्रही व्यवस्था। इसी वजह से वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक और इत्मीनान मिलता चला जा रहा है। इस एक सार्थक बिंदु पक्ष को अपने साथ में आप प्रखर ओज के साथ में स्थापित करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस यात्रा के साथ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है प्रथम भाव के साथ में बने हुए त्रिसंगत ग्रहों की युति का आधार, और शुरुआत में तो सूर्यदेव की भी स्थितियाँ रहेंगी। इसी वजह से जो कार्य अटके हुए थे वहाँ पुनः आपके द्वारा बनाई गई तीव्रता आपको एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलने का कार्य कर सकती है और वहीं से आप खुद को एक बेटर
फोल्ड के साथ में भी लेकर चलने वाले होंगे। इसमें कहीं कुछ और विचार करने की, कहीं कुछ और अस्थिर होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक समग्र तौर पर स्थापित करने का कार्य आप जरूर कीजिएगा। द्वितीय भाव के साथ में जो धनागमन की स्थितियां हैं वो स्थिर वारिता के साथ में बनी हुई है, बेटरमेंट की फोल्ड एस्टेब्लिश हैं। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर आप वैचारिक तालमेल को बिठाकर रखिएगा, अन्यथा आप कहीं न कहीं उलझनों की स्थितियों को लेकर आ सकते हैं। और वहीं कम्युनिकेशन में जो रिएक्शन लेस अप्रोच है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में चल रही स्थितियां हैं, तथ्यपरक और स्पष्ट आधार पर आपके साथ में बनी हुई, और वो यात्रा द्वितीय भाव के साथ आपके लिए संप्रेषित भी होती है। पराक्रम की चर्चा करते हैं तो राहु यह मीन राशि स्थान के साथ में गतिमान होते हुए ये स्पष्टता आपको अपने केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ निरंतर तौर पर आपको गतिमान करता चला जा रहा है, और वहीं आपकी ऊर्जा के क्रम देखते ही बनते हैं जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली नहीं। ये गौर करने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी कि जो महानुभाव किसी भी प्रमोशन जैसी अप्रोच से खुद के लिए अटकाव पा रहे थे, उनके लिए पुनः तीव्रगामिता यहाँ स्पष्ट रूपेण स्थापित होती चली जाती है। ये वो अंतराल है जहाँ से आपके लिए मित्रों का भव्याति भव्य सहयोग बना रहने वाला होगा। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके साथ में राहु बृहस्पति राशि स्थान के साथ में गतिमान होते हुए, इसी वजह से इस बात की भी स्पष्टता आप बना कर रखें कि जो कामकाजी जीवन के साथ में आपको नवीनता लेकर चलनी है, उस नवीनता को पूरी पूरी जगह अपने साथ में लेकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं पर जो पराक्रम भाव के राहु हैं वो व्यक्ति विशेष को नैसर्गिक तौर पर कई ऐसे अवसरों के साथ में जोड़ते हैं जहां से जीवन यात्रा पीछे मुड़कर नहीं देखती। कोई भी आकस्मिक तौर पर ऐसा अवसर आता है, वहां से ही आप खुद को पूरे तरीके से ओज में लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का मंगल राशि स्थान के साथ में होना, और वहीं द्वादश तथा पराक्रम भाव के अधिपति का चतुर्थ भावस्थ क्रम में होना, मंगल का पुनः यहाँ एक तरह से अपने ही राशि भाव को देखना जमीन संबंधी कार्यों के साथ में आपको एक अनुपम तीव्रता ये समय देने का कार्य कर सकता है। इस एक अवस्था विशेष को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। वहीं जो मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं वो वृद्धि के प्रतिबिंब को आपके समक्ष लेकर चलती चली जा रही है। फोर्थ हाउस की अप्रोच के साथ में यदि हम डिस्कशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो ये प्रिसाइज नोट पर अपने भीतर तक बात रखने की आवश्यकता है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के पूरे पूरे प्रतिबिंब आपके समक्ष बने रहने वाले होंगे। फोर्थ हाउस की ये अप्रोच सामने है, और वहीं आप नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, मन पूरे तरीके से उसके लिए तत्पर हो चुका है, तो पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। वाहन संबंधी कामकाज में अभी भी थोड़ा सा आप जल्दबाजी का सिरा छोड़कर आगे बढ़िएगा। तो वहीं चर्चा करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति शुक्र का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना नैसर्गिक तौर पर आपके लिए इस समय की बेहतरी को पूरी तरीके से प्रतिध्वनित करता चला जाता है। आर्थिक संयोजन आपके लिए बने रहेंगे। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनी हुई। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में 11 से 29 फरवरी 2024 तक का समय अद्भुत है। आप इस समय को जितना अपने लिए यूसेज में लेकर चलने वाले हो सकते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी इवॉल्व होती चली जाएगी। तो वहीं पंचम भाव के अधिपति का यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में होना ये भी दर्शाता है कि सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उतनी अवेयरनेस आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर इवॉल्व होती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और रुकावट तथा अस्थिरता के प्रतिमाप नजर आने वाले नहीं होते, ये याद रखिएगा। वहीं संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह अभी भी रह सकते हैं, उनसे संभलें, परंतु संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग अथवा मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज के साथ में है तो ये समय पॉजिटिविटी को कंटिन्यूअसली अनफोल्ड करता चला जा रहा है। आप नई पोजीशंस को एक्सप्लोर करने वाले रहेंगे। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो षष्ठ के अधिपति प्रथम भाव में है, मंगल के साथ हैं। त्वचा संबंधी रोग के इलाज के लिए किसी और तरीके के आप यहाँ पर मेडिकल कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। आप अपने कामकाज में जो गतिशीलता लंबे समय से महसूस नहीं कर रहे थे, अब उसकी तीव्रता यहाँ आ सकती है। सोच में जो रुग्णता थी वो हटती चली जा रही है। कमीशन संबंधी कामकाज में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष निरंतर तौर पर उजागर होकर चल रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच कंटिन्यूअसली जो कम होने की तरफ अग्रगामी होनी चाहिए, वो ताकत, वो आभा एवं वो तीव्रता भी
आपके साथ में निरंतर बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति आपके समक्ष मौजूद नहीं। सिक्स्थ हाउस की इस अप्रोच को भी यहाँ आप कन्फॉर्मिटी के साथ खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं। तो वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज में आप बहुत अधिक धीमापन स्वयं के लिए बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। सप्तम भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर मंगल का, शुक्र का एवं बुध का सप्तम भावस्थ क्रम को देखना व्यापारिक जीवन में अद्भुत स्तर पर बेहतरी को देता चला जाता है। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता कि गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका पूरा जुड़ाव स्थापित रहने वाला होगा, उसमें कहीं इनकार नहीं। हालांकि गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह आती है उसको आप तल्खी में नहीं लें, जीवन यात्रा में जोड़ने वाले रहें। उनके साथ में मिलकर कोई कामकाज की शुरुआत करनी है, उसकी रूपरेखा को बनाया जा सकता है, थोड़ा सा रुकिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन के बेसिस के ऊपर ये समय इतना सार्थकता भरा नहीं है, इस बात से ज़रूर खुद को आप संभालने वाले रहिएगा। हालांकि जो भी महानुभाव इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है उनके लिए पॉजिटिविटी, आईटी फील्ड के साथ में खुद की शुरुआत करनी है तो चतुर्थ, सप्तम, प्रथम और दशम का ये क्रम स्पष्ट बताता है कि आप उस और बढ़ सकते हैं। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना आर्थिक तौर पर आपकी बेहतरी का अद्भुत संप्रेषण मात्र क्रम है, जिसकी ताकत के साथ में आप लगातार अग्रगामी होने वाले रहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं। ये स्पष्टता है कि विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती स्तर पर थोड़ा सा धीमापन रहेगा, उसके बाद में तीव्रता पूरे तरीके से निकल कर आ सकती है। 13-14 फरवरी के बाद में डिसीजंस आपके लिए यहाँ कंटिन्यूसली इवॉल्व होते चले जाएंगे। यही यात्रा क्रम यहाँ सुचारू तौर पर बना हुआ है। नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक तौर पर ओज है। योगाभ्यास के माध्यम से आप अपनी जीवन यात्रा को और प्रखर तेज के साथ में देखना चाहते हैं, वो अवस्थाएं भी आपके लिए गुंजायमान होकर आगे बढ़ रही है। आप यहाँ आध्यात्मिक तौर पर अपनी चेतना को विकसित करते चले जाएंगे, इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर आप खुद को आगे बढ़ाते चले जाइएगा, ये स्पष्टता भी ज़रूर आप प्रतिध्वनित करते चले जाएं। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में हायर पोजीशंस पॉजिटिविटी देगी। जो भी महानुभाव किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई नया अवसर सामने आ रहा है, उस और जुड़ना बेहतर है। व्यापार में भाग्य का सहयोग बना हुआ है तो वो भी आप पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में खुद को कंसोलिडेट करने वाले होंगे। 10th हाउस की यदि हम बात करते हैं, दशम भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना इच्छा शक्ति की प्रभावी स्थितियों को आपके लिए प्रदर्शित करता चला जाता है। ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ कॉन्स्टेंटली बनी रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में आप इस बात को भी देखते चले जाइएगा कि यहाँ पिता के साथ कामकाजी जीवन का सामंजस्य भरपूर सिरे के साथ में गतिमान होता चला जाएगा। रुकावटों का कोई भी सिरा यहाँ मौजूद नहीं है। माता तथा पिता के साथ में आप अपने विचारों की उद्विग्नता को पूरे तरीके से हटाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। तो वहीं पर जो स्मार्ट वर्किंग अप्रोच है वो पूरे तरीके से इवॉल्व होकर सामने आ रही है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना यहाँ जीवन की स्थिरता को पूरे तरीके से निक्षेपित करता चला जाता है। और वहीं इस बात की भी यहाँ एक अश्योरेंस आपको मिलती है कि जो टेक्निकल फील्ड के साथ में अथवा मेडिकल फील्ड के साथ में आप किसी भी अप्रोच को अपने साथ बेनिफिट में देखना चाह रहे थे, वो पोजीशंस भी एक अलग लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी को आपके लिए एस्टेब्लिश करने वाली होती है। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति का चतुर्थ भाव में होना, पुनः 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखना खर्चों के साथ में आपके नियंत्रित क्रम को समक्ष लेकर आने वाला एक प्रमुख क्रम कहा जाएगा। और वहीं विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में जो आप स्थिरगामी खुद को करके चल रहे थे, वहाँ से और ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। बृहस्पति का प्रभाव पूरे तरीके से बना हुआ। नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता लंबे समय से चल रही थी तो अब वो भी हटने की तत्पर तैयारी में है। तो ये था शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।